नमस्ते भाई। एसटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे भैया। आज है हमारा डे 5। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपसे सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, √3/4a²। अगर आपसे हाइट पूछ ले तो हाइट का आप याद कर सकते हो √3/2a। ये हाइट का हो गया, ये एरिया का हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए भाई। Raju sold two fans ₹990 each. On selling one fan, he had a gain of 10%, and on selling other fan, he had a loss of 10%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. देखिए भाई, राजू दो पंखे बेचता है 990 रुपए के। हर एक पंखे को 900 रुपए में। पहले फैन पे उसको होता है 10% का लाभ और दूसरे पे होती है 10% की हानि। पूरे लेन देन में आपको बताना है उसको कितना प्रॉफिट लॉस परसेंट हुआ है। देखिए भाई, पहले हुआ उसको 10% की हानि, पहले फैन पे 10% का प्रॉफिट। 10% होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 का लाभ हो गया। 10 पे 1 का लाभ, तो उसने कितने बेचा फैन? 11। दूसरे फैन पे कह रहा है 10% की हानि हुई। दूसरे फैन में कह रहा है 10% की हानि हुई, तो 10 पे 1 का नुकसान हो गया। तो कितने बेचा होगा फैन? फैन बेचा होगा 9 में। अब देखिए, कह रहे दोनों फैन 990 रुपए के बेचे हैं, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करोगे आप, तो इसको आप 11 से गुणा कर दो और इसको 9 से गुणा कर दो। इस पूरे को 9 से गुणा और इस नीचे वाले को पूरे को 11 से गुणा। आप कहोगे जी ठीक है। अब देखिए, अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? पहले का कॉस्ट प्राइस 90, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 110। 110 और 90 200। तो 200 के ऊपर उसका कितना प्रॉफिट या लाभ हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ है? 1 की 9 में गुणा करेंगे प्लस का 9, -1 की 11 में गुणा करेंगे माइनस का 11। तो 9 में से 11 गए, माइनस का 2, मतलब उसे लॉस हुआ है भाई। परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर दो। 100 से आप काटोगे तो ये 2 से 2, 1% की उसको हानि होगी। 1% की उसको हानि होगी। ये तो हो गया इसका बेसिक डिटेल। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट करना चाह रहे हो तो इसका आप देख लो। अगर उसने दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, तो आप डायरेक्ट सूत्र याद कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका स्क्वायर। जैसे ये मान लेते हैं x% का ही प्रॉफिट हुआ है और x% का ही लॉस हुआ है, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो x² / 100। और इन केसेस में हमेशा ही लॉस होता है, तो x² / 100 आपका जो है प्रॉफिट या मतलब लॉस परसेंट आ जाता है। प्रॉफिट नहीं होता इस केस में। तो x हमारा 10 है, तो 10 गुणा 10 बटे में 100, तो ये कितना आ गया? डायरेक्ट 1% लॉस। तो आप ये नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए भाई। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन alloy is 5:3. If the weight of the copper in the alloy is 30.5 ग्राम, then the weight of the zinc in the alloy. देखिए यार, किसी धातु में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 5:3 है। अगर आपको कॉपर का वेट दे रखा है 30.5, तो आपका जिंक का वेट बताना है अलॉय के अंदर, मतलब धातु के अंदर। देखिए भाई, 5:3, कॉपर है 5 यूनिट, जिंक है 3 यूनिट। तो आपसे जिंक का वेट पूछा है, तो पहली बात तो यही कि आपका जो है आंसर 3 से कटने वाली संख्या हो, क्योंकि 3 यूनिट है। जो भी आपका आएगा वो 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3 से कटने वाली संख्या 5 2 7, ये 3 से नहीं कटता। 8 2 10, ये 3 से नहीं कटता। 8 1 9, 5 14, ये नहीं कटता। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है, अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए। 8 1 9 3, ये 3 से कटता है, ये आपका राइट आंसर। अगर ऑप्शन मैच हो जाते तो आप वही सोल्व कर लेते। 5 की वैल्यू है 30.5, तो 1 की वैल्यू होगी 5 6 के 30 और 5 1 5, तो 6.1 के आप 3 में गुणा करोगे तो 3 की 3 में और 3 6 18। तो कैलकुलेशन करना भी कोई वो नहीं था, लेकिन क्यों करना है आपको? जो आपके 2 सेकंड बच रहे हैं, तो आप 2 सेकंड बचाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई। इन एन एग्जाम A gets 10% more marks than B and B gets 15% more marks than C. How much more percent does A get than C? देखिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 बच्चे बैठे हैं एक एग्जाम में, A B और C। A B और C। पहली लाइन में कह रहे हैं A gets 10% more marks than B. A को जो है 10% फालतू मिले हैं B से। B से 10% फालतू मिले हैं। 10% की फ्रैक्शन आप सब जानते हो 1/10। तो B को अगर 10 मिले हैं तो 10 पे 1 फालतू मिले हैं, A को 11। दूसरा कह रहे हैं B gets 15% more marks than C. 15% होता है 3/20। फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए भाई। अगर B को 20 मिले हैं,
बी को अगर सी को अगर 20 मिले हैं, मोर मार्क्स देन सी, सी को अगर 20 मिले हैं तो 20 पे 3 फालतू मिले हैं, बी को 23। अब देखो बी के मार्क्स यहाँ 10 है, यहाँ 23 है, तो बी के मार्क्स तो एक ही रह सकते हैं, तो इनको मार्क्स को सेम करोगे आप, तो यहाँ 23 से गुणा कर दो, 23 गुणा 23, और यहाँ जो है 10 से गुणा कर दो, तो ये बी के मार्क्स सेम हो गए, यहाँ भी 230 और यहाँ भी 230। आपसे बात पूछ रहे हैं ये किसकी, ए हाउ मच मोर परसेंटेज ए गेट देन सी, ए को कितना फालतू मिला है सी से, ए को कितना फालतू मिला है सी से, सी को मिले है 200 भाई, 200, ए को कितना मिले 23 एकम 23, तो 230 और 23 253, ए को मिले 253, तो कितने फालतू मिले हैं 53 फालतू मिले हैं, तो 200 पे 53 फालतू मिले हैं। परसेंट में बदलने के लिए गुणा कर दो 100 से, 100 से गुणा करोगे 2 से 2 गया, 53 को इससे काटोगे तो ये 26.5 हुई, 26.5 आपका राइट आंसर आ गया, 26.5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई, मोना's father is thrice as old as Mona. After 12 years, his age will be twice of his daughter. Find the present age of Mona. देखिए मोना के बाबू की उम्र है मोना की उम्र से 3 गुना, 12 साल बाद कह रहा है मोना के बाबू की उम्र हो जाती है अपनी बेटी से 2 गुना। देखिए यहाँ मोना's फादर, मोना का बाबू ले लिया यहाँ, और यहाँ ले ली मोना, तो प्रेजेंट में वो कह रहा है 3 गुना है भाई मोना से, मोना की अगर एज 1 है तो मोना का बाबू है 3 गुना 3, ये होगी प्रेजेंट की बात। फिर वो कह रहा है 12 साल बाद, अब से 12 साल बाद आगे 12 साल बाद मोना का बाबू जो है मोना की उम्र से 2 गुना हो जाता है, 1 है तो यहाँ पे 2 गुना, आप कहोगे जी ठीक है। आपको बतानी प्रेजेंट एज ऑफ मोना, प्रेजेंट एज ऑफ मोना, इस एक की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ आप देखिए 3 और 1 का डिफरेंस 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1, जो कि नहीं हो सकता है। एज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, कोई आपसे 2 साल बड़ा है वो हमेशा ही आपसे 2 साल बड़ा रहेगा, तो एज डिफरेंस आपको सेम करना पड़ेगा। 1 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दो पूरे को दोनों साइड, तो ये कितना आ गया 4 और 2 हो गया भाई, 2 का डिफरेंस, 3 1 2 का डिफरेंस, 4 2 2 का डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 से 4 1, लेकिन साल कितने हैं 12, तो 1 की वैल्यू आ गई 12, 1 की वैल्यू आ गई 12। मोना की एज बतानी है, मोना की थी 1 यूनिट, तो 1 गुणा 12, 12 साल की हुई मोना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई, लेंथ ऑफ रूम 1:1/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ इफ इट्स हाइट भी 3.3 मीटर एंड वॉल्यूम भी 123:3/4 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ रूम। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक रूम आपके जिसकी लेंथ कह रहे हैं 1.5 गुना है ब्रेथ की, हाइट 3.3 है, वॉल्यूम जो है दे रखी है, लेंथ आपको बतानी है। वॉल्यूम का सूत्र आप सभी को पता है, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा में हाइट, आप कहोगे जी ठीक है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है 123:3/4, ठीक है जी। ब्रेथ और लेंथ कह रही है, लेंथ कह रहा है 1.5 गुना है ब्रेथ का, तो लेंथ है 1.5 गुना ब्रेथ का, गुणा में हाइट आपको दे रखी है 3.3। अब देखिए इसको आप अगर आप सोल्व करते हो 4 से इसकी गुणा करोगे 12 चौके 48, 480 और 4 दिए 12, 480 और 12 492 और 3 495/4, इसको सिंप्लीफाई करके आया 495/4 गुणा में, तो 1.5 गुणा में 3.3 और ये कितना हो गया 20 स्क्वायर, आप कहोगे जी ठीक है। आप थोड़ी काटपीट मचाते हैं, 15 से आप इसको काटते हो तो यहाँ 0.1, यहाँ आएगा 15 3 45 और 15 3 45, 33 से आप इसको काटते हो तो यहाँ 0.1 और ये 33, तो ये कितना आ गया 1/10, 1/10, इधर आके ये 100, 100/4, 100/4 मतलब 25, तो 20 स्क्वायर आपके पास आ गया 25, 20 स्क्वायर आपके पास आ गया 25, तो बी कितना आ गया, बी आपके पास आ गया 5। अच्छा लेंथ कह रहा है ब्रेथ का 1.5 गुना है, लेंथ आपको निकालनी है, तो 5 का 1.5 गुना करोगे, 5 का 1.5 गुना, तो 15 5 75, 7.5 आपका राइट आंसर, ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करिए भाई, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आपको दे रखे हैं 16 और 30, पेरीमीटर आपको बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, चारों साइड बराबर होती हैं, तो अगर साइड ए है तो पेरीमीटर हो जाता है 4a। अब देखिए डायगोनल्स, अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताएं तो देखिए आपने पढ़ी होगी बचपन में, तीसरी चौथी में, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस के जो है डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। जैसे ये अगर 16 है तो ये 2 बराबर हिस्सों में काटता है 8 8 और 90 का एंगल बनाता है। दूसरा 30 है तो ये 15 रहा होगा, ये 15 रहा होगा,
आपको जो है ये लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ आपकी पाइथागोरस से निकल जाएगी। ये 8 है 15, तो 8 15 17, अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो ये लेंथ डायरेक्ट 17। जैसे मेरे को 8 15 17 ट्रिपलेट याद है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 17। और नहीं तो पाइथागोरस लगाओ, इसमें 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना हो गया 5 4 9 6 2 8, तो 5 4 9 6 2 8 2 289, 289 का अंडर रूट करोगे 17। आप ऐसे बेसिक कर सकते हो, ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ए आपके पास आ गया 17, 17 चौके 68, पेरीमीटर आपके पास आ गया 68। क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। अब देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। बोर्ड मास का क्या रूल होता है? बोर्ड मास का रूल होता है, आपको एक पैटर्न में कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे ब्रैकेट BODMAS। क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले बार सॉल्व होती है, जैसे ये बार दे रखी है, फिर ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां से बार से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अंदर से स्टार्ट किया करो। 1/4 में से 1/6 आप माइनस करोगे, 4 और 6 का एलसीएम 12, तो 3 में से 2 गया 1, 1/12। इस पूरे को बार को सॉल्व करके आ गए 1/12, तो 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 माइनस में 1/12, 5/2 माइनस में 1/12, इसको सोल्व करके 1/12 आएगा। इनका आप एलसीएम करोगे तो 6 5 30, 30 में से 1 गया 29, ये आ गया 29/12, 29/12, 29/12 की गुणा और ये हाफ से, 29/12 की गुणा और ये हाफ से, तो गुणा में हाफ, तो ये आ गया 29/24। फिर ये क्या कह रहा है, 4 1 4 1 5, 5/4, 5/4 माइनस में 29/24 आया था आपके पास, 29/24, 4 का और 24 का एलसीएम 24, तो 4 4 6 24, 5 6 5 6 30, 30 में से 29 गया 1/24, 1/24। ये पूरा सॉल्व होके आपके पास आ गया 1/24। इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया 1/24। फिर ये है 4 3 12 1 13/4, 13/4 डिवाइड में, 13/4 डिवाइड में 1/24। अब 13/4 है, इसको आप गुणा में करोगे तो ये पलट के चला जाएगा 1/24 का उल्टा 24/1। आप कहोगे जी ठीक है, 4 से इसको काटोगे 24 पे 6 पे, तो 13 6 78, 78 आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 करो भाई। डिवाइड 13 आवर्स 1 मिनट 30 सेकंड बाय 6। आपको सिंपल डिवाइड करना है और आपका आंसर निकालना है। तो एक तो आप तरीका ऐसे कर सकते हो कि इसको पूरे को सेकंड में बदल के 6 से भाग कर दो, जो कि थोड़ा लेंथी पड़ेगा, या आप ये कर सकते हो इसको टुकड़ों में ही डिवाइड कर लो। जैसे 13 आवर्स 1 मिनट 30 सेकंड है, तो इसका मतलब है 13 आवर्स प्लस 1 मिनट प्लस में 30 सेकंड, यही मतलब है इसका। आप कहोगे जी यही मतलब है। इस पूरे को हमको करना है 6 से भाग। 6 से भाग करोगे तो पहले 13 घंटे को 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 2 जमा में 1/6 घंटे। आप कहोगे जी बिल्कुल। फिर 1/6 मिनट, 1/6 मिनट, अब मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60/6 10 सेकंड, 10 सेकंड ये। 30 सेकंड को 6 से भाग करोगे तो 5 सेकंड, प्लस में 5 सेकंड। आप कहोगे जी ठीक है। अब देखिए 2 घंटे और 1/6 घंटे को मिनट में बदलाओगे तो 1/6 ही गुणा करेंगे 60 से, यानी 10, 2 घंटे 10 मिनट, तो 2 घंटे 10 मिनट प्लस 10 सेकंड प्लस में 5 सेकंड, तो 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड आपका राइट आंसर आ गया। ये आपका राइट आंसर। आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा आपको, ऐसे ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 करो। फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। जैसे ये देखिए x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद आ रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। x स्क्वायर 9y स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो, प्लस में 3y का होल स्क्वायर, और माइनस 6xy को क्या लिख सकते हो आप, -2 इंटू में 3xy, -2 इंटू में 3xy। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है x माइनस 3y का होल स्क्वायर, माइनस में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी a प्लस बी लगाओगे तो x माइनस 3y माइनस 5 और x माइनस 3y प्लस 5, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो कौन सा है राइट आंसर आपका, डी ऑप्शन। तो आपको अलजेब्रा की थोड़ी नॉलेज है, तो सवाल नहीं है 2 सेकंड का भी। तो ये थी भैया आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।